नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। लद्दाख में चीन के साथ तनाव के बीच वज़ीर आज़म का खित्ते का अचानक दौरा, जवानों से किया खिताब। श्रीनगर के मलबाग इलाके में झड़प में जाम बहक सीआरपीएफ एहलकार को आरटीसी हुमामा में खराज। सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने सड़कों और राहदारियों से हर किस्म की गैर कानूनी तामीर तजावजात हटाने की दी हिदायत। और ICMR 15 अगस्त से कोविड के खिलाफ अंदरूनी मुल्क तैयार करदा वैक्सीन का कर सकती है आगाज। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज लद्दाख खित्ते के अपने अचानक दौरे के दौरान सरहदों की निगहबानी पर मामूर जवानों से खिताब किया। वाज़ेह है कि कई हफ्ते कबल मशरकी लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन पर चीन के साथ पैदा हुई कशीदगी के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने आज के इस दौरे के दौरान नीमू इलाके में भारत की कई अगली चौकियों का मुआयना किया। उनके हमरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और फौज के सरबराह MM नरवानी भी थे। वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे का मकसद इलाके में तैनात भारतीय जवानों का हौसला बढ़ाना था। फौजी जवानों से खिताब करते हुए PM ने कहा, आपका ये हौसला, आपका शौर्य और मां भारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पण अतुलनीय है। आपकी जीवटता भी दुनिया में किसी से भी कम नहीं है। जिन कठिन परिस्थितियों में, जिस ऊंचाई पर आप मां भारती की ढाल बन करके उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है। आपका साहस उस ऊंचाई से भी ऊंचा है जहां आप तैनात हैं। आपका निश्चय उस घाटी से भी सख्त है जिसको रोज आप अपने कदमों से नापते हैं। आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत है जो आपके इर्द गिर्द खड़ी है। आपकी इच्छा शक्ति आसपास के पर्वतों जितनी अटल है। आज आपके बीच आकर मैं इसे महसूस कर रहा हूं, साक्षात अपनी आंखों से इसे देख रहा हूं। साथियों, जब देश की रक्षा आपके हाथों में है, आपके मजबूत इरादों में है, तो एक अटूट विश्वास है। इस मौके पर फौज, फजाई और ITBP के सीनियर अफसरों ने वज़ीर-ए-आज़म को चीन के साथ तनाव के चलते नीमू इलाके की मौजूदा पोजीशन के बारे में तफसीली जानकारी दी। लद्दाख में फौजी जवानों से वज़ीर-ए-आज़म के खिताब का कश्मीरी तर्जुमा DD कौशल से रात 8:30 पर टेलीकास्ट किया जाएगा। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। दीदी ये देखो।
नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। आरटीसी हुमामा में आज एक मातमी तकरीब मुनाकिद हुई, जिस दौरान मलाबाग श्रीनगर में एक एनकाउंटर के दौरान जहां बाग हुए सीआरपीएफ एहलकार कुलदीप को खराज अदा किया गया। इस मौके पर आईजीपी कश्मीर, आईजी सीआरपीएफ और खुसूसी डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ जुल्फिकार हसन भी मौजूद थे। इस मौके पर आईजीपी कश्मीर ने मीडिया को बताया, कल इवनिंग में श्रीनगर पुलिस को खबर मिला था कि जहां इनकाउंटर हुआ है वहां पर 2 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। तो फिर सीआरपी पुलिस वहां गई कॉटन की। जब सर्च शुरू हुआ तो मिलिटेंट ने पहले हमारे जवान पर फायर किया, इसमें हमारे एक जवान इंजर्ड हो गए। फिर भी बहादुरी से फायर करते आगे बढ़ा और उस मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज कर दिया। कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए ने पिछले साल पुलवामा हमले के सिलसिले में एक और मुलजिम मोहम्मद इकबाल राथर को गिरफ्तार किया है। राथर बड़गाम जिले में फतेहपोरा की चिरार शरीफ का रहने वाला है। मुलजिम ने जैश मोहम्मद से वाबस्ता अहम साजिशी मोहम्मद फारूक की नकल हरकत के सिलसिले में आसानी पैदा की थी। एनआईए ने अब तक इस मामले में 6 अफराद को गिरफ्तार किया है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और सनत व तिजारत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एम.के. द्विवेदी ने आज इन महकमों के अफसरों के साथ मीटिंग करके इनकी कारगुजारी का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों से ताकीदन कहा कि अपने मातहत महकमों की तरफ से अवामी खिदमत को तेज तर अमल आवरी को यकीनी बनाएं। उन्होंने साथ ही दफातर में फाइलों के गैर जरूरी खतूत में वजारत ने कहा कि ऐसे मरीज घर में ही अलग थलग रखे जाने के अहल होंगे जो इलाज करने वाले तिबी अहदेदार के जरिए कम अलामत वाले, अलामतों से पहले के और बगैर अलामत वाले केस के तौर पर करार दिए जाएंगे। इसमें कहा गया है कि ऐसे मरीजों को अलग थलग रखने के लिए उनके घरों में ही जरूरी सहूलियात होनी चाहिए। महकमे ज़राअत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन कुमार चौधरी ने आज जम्मू में मुख्तलिफ मरकजी मामलात वाली स्कीमों से मुतल्लिक स्टेट एम्पावरमेंट कमेटी और स्टेट लेवल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग की सदारत करते हुए नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के तहत 2019-20 के दौरान हुसूलियातों का जायजा लिया। इसी दौरान नाज़िम बागबानी कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने वादी के बाग मालिकान से कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के लिए अपना इंदिराज कराएं। स्कूली तालीम महकमे और स्किल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हसन सामून ने योगा आसन मुकाबले में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों में आज मोबाइल टैबलेट तकसीम किए। तकरीब पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि योगा इंसान को जहनी और जिस्मानी तौर तंदुरुस्त रखने में अहम रोल अदा करता है। इस मौके पर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर मोहम्मद यूनुस मलिक के अलावा दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स महकमा जम्मू कश्मीर में नौजवानों के खेल हुनर को फरोग देने में मुस्बत रोल अदा कर रहा है। इन बातों का इजहार महकमे के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सलीम रहमान ने आज ऑनलाइन योगा आसन मुकाबले में फातेह खिलाड़ियों से बातचीत करने के दौरान किया। बारामूला जिले से ताल्लुक रखने वाले 2 नौजवान योगा खिलाड़ियों को मुबारकबाद देने के दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवान हुनरमंद हैं। जनूबी कश्मीर के एक मारूफ मजहबी शख्सियत मौलाना मुबारक साहिब का आज अपने आबाई इलाके माहीपुरा पारीवन कुलगाम में इंतकाल हो गया। वो गुज़श्ता कई रोज से अलील थे, जिनका आज हरकत कलब बंद होने से इंतकाल हो गया। 48 साल मुबारक साहिब की नमाज जनाजा आज दिन में 12:30 बजे अदा की गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग ने जिले के सरहदी तहसील केरन का तफसीली दौरा करके वहां जारी तरक्याती अमल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुतल्लिका अफसरों के अलावा अमल आवरी एजेंसियों पर जेर अमल कामों की रफ्तार बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने बाद में मिनी सेक्रेटेरिएट केरन में अफसरों और PRIs के एक मुश्तरका इजलास की सदारत भी की। गांधरबल जिले में तहसील गुंड कंगन के संबल सरफराव इलाके के लोगों ने शिकायत की है कि इस गांव में बहने वाले नाले कच्छ ग्राज के किनारों पर कई क्रशरों की मौजूदगी से इलाके में रहायश पजीर लोगों की सेहत के साथ साथ हैवानात और नबातात का वजूद खतरे में पड़ गया है। एक शिकायतनामे में उन्होंने कहा कि क्रशरों से इंतहाई ज्यादा आलूदगी फैल रही है। म्यूनसिपल कमेटी त्राल में काम कर रहे सफाई कर्मचारियों ने अपने मुतालबात के हक में आज एहतजाज किया। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि उनकी खिदमात को बाकायदा बनाया जाए ताकि आने वाले दिनों में उनके अहल खाना फाकाकशी से बच जाएं। दरियासा सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीतू की जानिब से आज जम्मू कश्मीर में मुबैना तौर से मरकजी सरकार की अवाम मुखालिफ और वर्कर मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया गया। सीतू के प्रेस नोट के मुताबिक वर्करों के मुशाहरों से मुतल्लिक खुद अपने ही अहकामात पर अमल आवरी यकीनी बनाने में नाकाम रहने पर सरकार की नुक्ताचीनी की गई। लावड़ा की इंफोर्समेंट विंग की जानिब से आज रानावारी, बागमापोरा, मिस्किन बाग और शालीमार इलाकों में गैर कानूनी तामीरों तजावुजात के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई। इन्हदामी मुहिम के दौरान 2
मंजिला मकानात, 1-2 मंजिला मकानात और कुछ दीगर गैर कानूनी ढांचों को जमीन बोस किया गया। अफजल एवेन्यू, रंगपोरा और इलाहीबाग इलाके के बाशिंदों ने शिकायत की है कि इन इलाकों में पानी की जबरदस्त किल्लत से वो मौजूदा गर्मियों के अय्याम में मुश्किलात से दो चार हैं। इलाके के लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि इन इलाकों में माकूल पानी की सप्लाई बहाल की जाए ताकि लोग राहत की सांस ले सकें। मौसम महकमा मौसमियात की इतला के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान वादी में मतला आमतौर पर साफ रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 39 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और गिलगित में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 36 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।